हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी 4 प्रमुख कथाओं के बारे में बताते हैं। देवताओं का दिन। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। भीष्म पितामह ने त्यागी थी देह। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सागर में जाकर मिली थी गंगा। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। पिता पुत्र का मिलन। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे माघ संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। भारतवर्ष में मकर संक्रांति के दिन कई वर्षों से पतंग उड़ाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन पूरे देश में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की पतंगे उड़ाकर इस पर्व को मानते हैं। साथ ही इस दिन तिल के लड्डू का भी काफी महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने को लेकर शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। यह पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक प्रथा है जो सदियों से भारतवर्ष में चली आ रही है, जिसमें खुशी और हर्ष उल्लास का प्रतीक देते हुए लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं और धूमधाम से इस पर्व को मानते हैं।